बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नाज़रीन, बात करते हैं जी इकरारुल हसन और हक ख़तीब साहब का मनाज़रा था और ये दिन तय किया गया था काफ़ी दिन पहले से। आपको पता है इकरारुल हसन और हक ख़तीब के दरमियान में एक लफ्ज़ी गोलाबारी चल रही थी, बल्कि लफ्ज़ी गोलाबारी अगर कहें तो ये वर्ड कम है, बल्कि इकरारुल हसन साहब जो है वो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो हक ख़तीब की जो करामात है, जिनको अकॉर्डिंग टू इकरारुल हसन जो है वो इकरारुल हसन का ये दावा है कि वो करामात नहीं है बल्कि वो नाम नहाद ट्रिक्स हैं जिनको हक ख़तीब परफॉर्म करते हैं। और वो कुछ हायर्ड लोग होते हैं जिनके ऊपर वो ट्रिक्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। कभी तो वो किसी की आंख से चेन निकालते हैं, कभी वो किसी की ज़बान से या किसी के मुंह से कील निकालते हैं। तो इनमें कोई भी सदाकत नहीं है, सारी वो ट्रिक्स हैं जिनको वो नाम नहाद ट्रिक्स का नाम दिया इकरारुल हसन साहब ने। और अवैस रबानी है जी जिनका नाम है, वो भी एक बड़े यूट्यूबर हैं। उन्होंने एक मिडल मैन का काम किया और उन्होंने 14 फरवरी का दिन तय किया और इकरारुल हसन साहब को ये दावत दी कि मैं एज़ अ मिडल मैन दरमियान में आप दोनों का मनाजरा करवाता हूँ 14 तारीख को, यानी 14 फरवरी को। और कल वो दिन था जब इकरारुल हसन साहब और हक ख़तीब के दरमियान में ये मनाजरा था। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहूँगा कि इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला खातिर ख़्वाह। जब इकरारुल हसन साहब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे इतना शदीद रश था कि इकरारुल हसन साहब जो है वो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोल रहे हैं, ना कुछ समझ आ रही थी क्या ख़तीब साहब बोल रहे हैं। कुछ वर्ड्स की समझ आ रही थी और बल्कि हक ख़तीब साहब ने ये कहा कि अगर मेरी जो करामात हैं या मेरी जो भी वो ट्रिक्स हैं जिनको अकॉर्डिंग टू इकरारुल हसन साहब ट्रिक्स बोलते हैं, उन्होंने कहा कि अगर मेरी किसी भी करामत में ज़रा भी झूठ हुआ तो मेरा सर जो है वो कलम कर दीजिएगा। ये कहना है जी हक ख़तीब साहब का। और इकरारुल हसन साहब भी कुछ बोल रहे थे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो जब इकरारुल हसन साहब वहाँ पे आस्ताना आलिया पर पहुँचे तो बहुत रश था, बहुत ज़्यादा लोग थे, एकदम लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, काफ़ी शोर शराबा हुआ। और आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, इकरारुल हसन साहब जब हक ख़तीब साहब को मिल रहे हैं तो काफ़ी गर्मजोशी के साथ हक ख़तीब ने उनको गले लगाया, उनका माथा चूमा इकरारुल हसन साहब का। तो ये इस तरह के कुछ मनाज़र भी देखे गए, लेकिन बाद में कुछ गर्मा गर्मी के मनाज़र भी देखे गए, दोनों के दरमियान में काफ़ी बातें भी हुई। लेकिन जिस तरह से इकरारुल हसन साहब ये दावा कर रहे थे कि हम जाएंगे और वहाँ पे जाके ऑन कैमरा सारे जो उनके करामात हैं वो भी करके दिखाएंगे, हम भी करके दिखाएंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। ना अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर इकरारुल हसन साहब की जानिब से ये कोई बताया गया कि वहाँ पे क्या रिज़ल्ट निकला। बस ये है जी कि इकरारुल हसन साहब ने भी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोस जो है वो शेयर की हैं जिसमें ये कहा गया कि हमसे कैमरा छीन लिए गए, हम पर जो है वो कुछ लोगों पर तशद्दुद किया गया। इस तरह से कुछ बातें जो है वो सामने आ रही हैं, चेलों की धमकियाँ जो है वो मिली कुछ इस तरह से। लेकिन इसमें अभी तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर ये बात सामने नहीं आई कि वो जो चीज़ थी, जो एक कंपटीशन था जो जाके वहाँ पे करना था इकरारुल हसन साहब ने, और हक ख़तीब साहब को ये कहा गया था कि आप भी वो करामात जो हैं वो करके दिखाएंगे और आपके जो ट्रिक्स हैं वो हमारी टीम भी करके दिखाएगी। इस तरह की कोई भी चीज़ अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई, ना ही इकरारुल हसन साहब ने कोई ऐसी चीज़ अपलोड की है कि जिसमें ये पता चले कि इकरारुल हसन साहब की जानिब से भी वो कोई चीज़ करके दिखाई गई है। बल्कि ये चीज़ सामने है कि हक ख़तीब ने ये चैलेंज किया कि अगर मेरी करामात के अंदर ज़रा भी कोई मसला हो तो मैं इसका जुर्मदार हूँ, मुझे जो भी सज़ा आप देंगे मैं इसके लिए हाज़िर हूँगा। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि एक्चुअल में ये माजरा क्या था, ये सारा नाटक था, ये सारा एक ड्रामा था, जस्ट एक आवाम को पता नहीं है कि आप इसको क्या बोले, एक स्टंट था कि बस व्यूज़ के चक्कर थे दोनों जानिब से। लेकिन अभी आप भी जो भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इज़हार ज़रूर दीजिए कि इकरारुल हसन साहब एक बहुत बड़ा नाम है, बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, है उनका एक बड़ा नाम है, उनकी एक बड़ी पहचान है। जिस तरह से इकरारुल हसन साहब काम कर रहे हैं और जिस तरह से वो कई ढोंगी जो बाबे हैं उनको वो बेनकाब पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या सच है। हक ख़तीब साहब की जो बातें हैं वो भी सच्ची लगती हैं, इकरारुल हसन साहब ने जो करके दिखाया वो भी सही लगता है। अब ये देखना होगा कि इकरारुल हसन साहब जो वहाँ पे गए हैं उसका रिज़ल्ट क्या निकला। अभी तक तो कोई रिज़ल्ट सामने नहीं है, जो मुझे समझ आई उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। और बल्कि ये भी सामने है कि इकरारुल हसन साहब जो है वो उन्होंने ये दावा किया कि हमसे कैमरा छीन लिए गए और हम एक महफूज जगह पर पहुँच गए हैं, तो पता नहीं उनको कोई थ्रेट था
या फिर इकरारुल हसन साहब जो है वो जो इधर से कह के गए थे कि वो हम सारी करामात जो है वो वहाँ पे करके दिखाएंगे, शायद वो डर गए, उनके जो मुरीदैन थे उनसे डर गए या पता नहीं क्या हुआ। जो एक्चुअल में एक लोगों के साथ मुआहदा किया गया था, लोगों के साथ जो कंप्रोमाइज़ किया गया था इकरारुल हसन साहब की जानिब से कि हम वहाँ पे जाएंगे और ऑन कैमरा सारा जो काम है वो ऑन कैमरा होगा और एक ऐसा मकाम, एक ऐसी प्लेस को चूज़ किया जाएगा जिसमें ऑन कैमरा सबको दिखाया जाएगा और पब्लिक के सामने वो शख्स, खा वो इकरारुल हसन यानी मैं ख़ुद हूँ या वो हक खतीब साहब हूँ, जो भी बंदा झूठा होगा वो इस बात को तस्लीम करेगा। बल्कि इकरारुल हसन साहब ने ये कहा कि अगर मैं झूठा होऊंगा, अगर मेरी बात में कोई सच्चाई नहीं होगी तो मैं यहाँ पे बड़ापन दिखाऊंगा और मैं इस बात को एतराफ़ करूँगा कि मैं गलत था, आप बिल्कुल सच्चे थे। और उन्होंने इस चीज़ का दावा किया कि अगर हक खतीब साहब झूठे होंगे तो उनको भी बड़ापन दिखाना चाहिए और उनको ये बात तस्लीम करना होगी कि वो झूठे थे। लेकिन इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला और काफ़ी लोगों को इंतज़ार था कि इकरारुल हसन साहब वहाँ पे जाएंगे और हक खतीब साहब जो है वो उनके साथ जो डायरेक्ट फ़ेस टू फ़ेस जाएंगे और वो अपनी करामात दिखाएंगे। इकरारुल हसन साहब जो है वो अपने वो ट्रिक्स जिस तरह से वो इधर से वो सीख के गए थे, यानी उन्होंने वो करके भी दिखाए थे। आपको याद होगा इकरारुल हसन साहब का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर उन्होंने करके भी दिखाए थे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ सामने नज़र नहीं आई। बस ये एक बेनतीजा ही मामला जो है वो सारा ख़त्म हो गया और आवाम जो है वो फिर वही उधर ही, मतलब अब क्या कहूँ मैं, अब मैं तो ये कहूँगा कि इससे बल्कि हक खतीब साहब जो हैं उनके मुरीदैन में इजाफ़ा होगा, चूँकि उन्होंने खुलेआम चैलेंज कर दिया कि मेरी अगर कोई भी बात झूठी होगी तो मैं इसका जुर्मदार हूँ। लेकिन अगर इकरारुल हसन साहब के पास ऐसी चीज़ें थी तो इकरारुल हसन साहब को भी वहाँ पे करके दिखानी चाहिए थी कि जो आप करते हो वो ये सारी चीज़ें ये हैं। तो लेकिन ऐसा कोई मुजाहरा नहीं किया गया, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, ये अल्लाह जानता है। अगर आप में से कोई शख्स उधर था जो लाइव ये चीज़ें सारी देख रहा था तो आप भी अपनी राय के ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए कि कौन सच्चा है कौन झूठा, या क्या ये सारा ड्रामा था, बस लोगों को बेवकूफ़ बनाना था और दोनों जानिब से बस ये एक स्टंट था और व्यूज़ लेने का सीन था। अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिए। मेरी तरफ से तो मुझे तो कोई समझ नहीं है कि ये सारा क्या है। जो भी आप सोचते समझते हैं इस ड्रामा को, ये सारी सिचुएशन को आप बेनकाब कीजिए और अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।